नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन भी हैं। तो रोहन, आज हम जी, बताने वाले हैं अपने दर्शकों को कि ईरान के सुप्रीम लीडर जी, खामेनेई की तरफ से जो फैसला लिया गया है, उनका जी। जो उत्तराधिकारी है, अपने दूसरे बेटे को उन्होंने बना दिया है, इसका क्या असर होने वाला है और इसके क्या मायने निकाले जाएं। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि ये जो फैसला एकाएक लिया गया और इसके जी। पीछे हवाला दिया जा रहा है बीमारी का, आपके जो रिपोर्ट्स हैं जो आपने तैयार की हो या अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपने क्या कुछ निष्कर्ष देखिए निकाला है रोमिता, इसका? अयातुल्ला अली खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी उम्र सबसे पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 85 साल उनकी उम्र हो गई है और पिछले काफ़ी समय से वो बीमार भी चल रहे हैं। इस बीच कहा यह भी जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि अयातुल्ला अली खामेनेई इजराइल के एक हमले में शायद घायल हुए हैं और वो कोमा में भी चले गए हैं। हालांकि आज मैं पढ़ ही रहा था, अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि लेबनान में उन्होंने आज ही ईरान के राजदूत से मुलाकात की है, तस्वीरें भी जारी की गई है उनकी। तो एक तरह से इस दावे को खारिज किया गया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई कोमा में है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अब चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने 6 बच्चों में से एक दूसरे बेटे मोज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर की गद्दी सौंप दी है। तो अभी तक ईरान की तरफ से स्पष्ट तौर से ये डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये सच्चाई है और काफी हद तक सही भी है, क्योंकि उम्र जो एज फैक्टर आ रहा था बीच में, वो उसे देखते हुए वो चाह रहे हैं कि मेरे मृत्यु से पहले ही मेरा बेटा इस पद पर काबिज हो जाए ताकि उसे कार्यभार संभालने में आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो मुश्तबा अभी जो है वो इस्लामिक जो है उसके जानकार माने जाते हैं और पहली बार जो है वो नजर में तब आए जब 2009 में दुनिया की नजरों में वो तब आए थे जब ईरान में जो विरोध हो रहा था लगातार वो काफी चरम पर पहुंचा था और उस वक्त कई लोग उस प्रदर्शन में मारे भी गए थे। तो ये पहला एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो सुर्खियों में आए थे और उसके बाद से लगातार उनके पिता की वजह से तो वो सुर्खियों में थे, लेकिन एक बार फिर से वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उन्हें अब उत्तराधिकारी बना दिया गया है। इसका क्या असर आप देखते हैं? ये कितना ज्यादा मजबूती प्रदान करता है ईरान को खासकर? देखिए रोमिता, सबसे पहली बात, मुज्तबा खामेनेई भी अपने पिता के ही तरह एक कंजर्वेटिव सोच के आदमी है, रूढ़िवादी आप कह लें, ओल्ड वो जो थिंकिंग स्टाइल जो उनकी है वो अपने पिता के ही तरह है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि मुज्तबा खामेनेई अगर सुप्रीम लीडर बनते, क्योंकि ईरान में भले प्रेसिडेंट कोई भी हो, पावर सबसे ज्यादा सुप्रीम लीडर के ही हाथों में होता है। तो मुज्तबा अगर सुप्रीम लीडर बनते भी हैं तो इससे कुछ ज्यादा ईरान की डिप्लोमेसी में, चाहे वहां की हायरार्की में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लेकिन मुज्तबा के बारे में आपको बता दूं कि अभी 26 सितंबर को कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके अलावा हवाले से ये कहा जा रहा है कि 26 सितंबर को ईरान की जो एक्सपर्ट कमेटी है, वो अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक्सपर्ट कमेटी को बुलाकर, उसके 80 सदस्यों को बुलाकर इस मसले पर सभी को जबरन कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से सहमति इस पर दिलवाई कि मेरा बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। एक गोपनीय बैठक हुई, उसमें उत्तराधिकारियों से ये मनवा लिया गया कि आपको मेरे बेटे को ही उत्तराधिकारी चुनना है। इस तरीके से इस गद्दी पर काबिज हो गए हैं। लेकिन क्या रोहन, मैं यहाँ पर आपको टोक रही हूँ बोलिए कि जिस तरीके से खामेनेई ने पूरी तरीके से युद्ध को लीड किया, हमने देखा कि कई कड़े फैसले ईरान की तरफ से लिए गए। आप ये समझते हैं कि अब मुश्तबा के आने के बाद ये जंग और ज्यादा भीषण होगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मुज्तबा खामेनेई की थिंकिंग और जो उनकी सोच है वो अपने पिता से बिल्कुल अलग नहीं है। वो भी सेम थिंकिंग के ही हैं और अलग कुछ नहीं होगी। पहले भी ईरान का रुख वही रहा है। आप देख ले, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई जो वर्तमान में है और मुज्तबा अगर आ भी जाते हैं तो युद्ध वो एग्रेसिव तो है ही। अयातुल्ला अली खामेनेई भी काफी एग्रेसिव है, इजराइल को लेकर हो चाहे अमेरिका को लेकर हो, एग्रेसिवनेस तो उनमें है ही। बेटे में भी वही चीज होगी। प्रेसिडेंट जो है वहां के मसूद पेजेश्कियान, उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग है। वो कहीं ना कहीं थोड़ी मॉडर्न सोच के हैं, शांति में थोड़ा ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उनकी थिंकिंग अलग है। लेकिन वही बात है, वहां के सुप्रीम लीडर जो होते हैं वह काफी ज्यादा हावी होते हैं। आप देख ले, अमेरिका का जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रभुत्व था पहले ईरान पर, मसूद पहलवी जब वहां के ये थे, उनके हाथों में पावर थी, उसके बाद इस्लामी क्रांति आई और जिस तरह से अयातुल्ला अली खामेनेई को, खुमैनी के बाद जिस तरह से वो वहां के सुप्रीम लीडर बने,
तो मसूद पहलवी कहीं ना कहीं अमेरिका के आदमी थे। बाद में ईरान ने इसको किस तरह से, अयातुल्लाह अली खामेनी ने इसको किस तरह से टैकल किया कि अमेरिका का कोई आदमी ईरान में स्थापित ना हो पाए, ताकि अमेरिका अपने मंसूबों को, अपनी जो सोच है, अपने इससे फायदे के लिए ईरान को यूज ना कर पाए। और उस समय कहीं ना कहीं एक डायलॉग, एक स्लोगन दिया गया था ईरान में कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। और इसी के लिहाज से ये एक्सपर्ट कमेटी और ये जो प्रोसीजर है ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनने का, ये शुरू भी हुआ था। लेकिन आपको लगता है कि फैसला एकाएक हुआ होगा? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि खामेनी ने तो 2 साल पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी कि बेटे को कैसे कमान सौंपी जाए। बिल्कुल, तो वही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उस समय ये जब सुप्रीम लीडर का ये चलन शुरू हुआ, तो उस समय ये एक डायलॉग, बहुत स्लोगन दिया गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। और उसके लिए प्रोसीजर भी तमाम तय हुए थे। लेकिन अभी क्या है कि अगर खामेनी को, अयातुल्लाह अली खामेनी को डर इस बात का है कि अगर मेरे बेटे के अलावा या मेरे सबसे भरोसेमंद के अलावा कोई और अगर इस गद्दी पर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक मौका मिल जाएगा खुद को फिर से वहां एक्टिव करने का। वो ये चीज होने नहीं देना चाहते हैं। प्लस लेकिन यहाँ एक डिमेरिट भी है, एक डिसएडवांटेज भी है मोस्तबा के लिए। अगर मोस्तबा पावर में आते हैं तो इजराइल जिस तरह से बार बार, नेतन्याहू जिस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान की जनता को जिस तरह से बार बार मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तख्ता पलट की जो कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार फिर वो नेतन्याहू कोशिश कर सकते हैं कि देखिए इसमें जनता का कोई एडवाइस नहीं लिया गया, कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश की गई अपने तमाम थिंकिंग को। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से एक बार फिर कोशिश की जा सकती है। लेकिन मोस्तबा के बारे में मैं बता दूं कि भले ही उनका चुनाव अभी हुआ हो या पद उनको अभी सौंपी गई हो, लेकिन पिछले काफी सालों से खामेनी के जो ऑफिस है उसको वही रन करते रहे हैं और एक काफी हार्ड लाइनर है। मुझे याद है पर्दे के पीछे से काम करते रहे। मुझे याद है 2005 में जब अहमदी नेजाद को ईरान का राष्ट्रपति चुना गया था, तो अहमदी नेजाद भी काफी हार्डलाइनर रहे हैं। तो 2005 में मोस्तबा ने उनको काफी समर्थन दिया था। बाद में आगे चलकर दूरियां काफी बढ़ गई दोनों में, और अहमदी नेजाद कहीं ना कहीं उनकी ये मंसूबे थे कि मैं ईरान का सुप्रीम लीडर बनूं, सुप्रीम लीडर के कुर्सी पर। तो खामेनी परिवार जो है वो किसी और को कहीं ना कहीं हमेशा असहज महसूस करता है सुप्रीम लीडर के तौर पर देखने में, एक तरह से अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहता है। आप देख लें 35 साल से पकड़ ईरान पर उनकी रही है खामेनी की, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एकदम से इस तरीके से किसी और के हाथ में कमान सौंप भी नहीं सकते थे, क्योंकि आप उनकी जो ताकत है उसका अंदाजा लगाइए कि 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति बने और 8 साल तक वो इस पद पर ही काबिज रहे। और उसके बाद 1989 में खुमेनी की मौत के बाद, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। तो अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती है। अच्छा रोहन, इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने आई है क्या कि अपने बड़े बेटे को, यानी कि जो पहला बेटा है उनको कमान ना देके दूसरे बेटे को कमान दी गई? क्या इसके पीछे बस यही वजह है कि काफी लंबे समय से वही पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे? मोस्तबा को कमान देने के पीछे सबसे अहम वजह यह है कि एक्टिव तो थे ही, IRGC जो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसके तमाम अधिकारियों के साथ इनके अच्छे रिलेशंस हैं। दूसरी चीज, कई देशों की खुफिया एजेंसी में इनके लोग हैं मोस्तबा के, तो इस लिहाज से भी काफी पावरफुल हो जाते हैं ये और इन पर भरोसा ज्यादा करते हैं खामेनी। ये तो रीजन है ही। साथ ही साथ एक बात कही जाती रही है हमेशा से कि इब्राहिम रईसी की, ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, इसी साल मई में उनकी मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। इब्राहिम रईसी को आने वाले समय में ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर देखा जा रहा था। अभी मैंने अहमदी नेजाद का जिक्र किया, उन्हें किस तरह से रास्ता से हटाया गया, अब वो इनके खिलाफ, खुमैनी परिवार के खिलाफ बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो इब्राहिम रईसी की भी नजर कुर्सी पर थी सुप्रीम लीडर के। तो कहा यह जाता है कि मोस्तबा का हाथ उनकी हत्या में हो सकता है कहीं ना कहीं, रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि मोस्तबा खुद को कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर के तौर पर देखते हैं हमेशा से। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, कहा जाता है। लेकिन मोस्तबा के बारे में पावरफुल है, इतने तमाम देशों की खुफिया एजेंसी में उनके लोग हैं, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट उनके साथ है। इसलिए अयातुल्लाह अली खामेनी ने उन्हें चुनने पर ज्यादा जोर दिया हो। अच्छा, और क्या चुनौतियां आप देखते हैं ईरान के सामने जो फिलहाल सिनेरियो है, उसके हिसाब से कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको अभी मुश्तबा खामेनी को देखना होगा, उस पर काम करना होगा? और क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी है सुप्रीम लीडर की, पिता की तरफ से भरोसा भी जताया गया है, तो अब क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने? देखिए रोमदा, सबसे बड़ा चैलेंज तो इजराइल को टैकल करना है और अमेरिका को टैकल करना है। अमेरिका जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं,
उसके बाद तमाम सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। एलॉन मस्क, जिस तरह से एलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने खास जिम्मेदारी दी है ईरान को सबक सिखाने के लिए, तो ये टैकल करना बहुत जरूरी होगा मुस्तफा के लिए। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने की जो एक ये है मुहिम है, कहीं ना कहीं एक मकसद जो है इनका, तो उस पर भी काफी कुछ अब निर्भर करेगा मुस्तफा खामेनेई पर कि वो किस तरह से इस रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। ईरान क्या न्यूक्लियर पावर बन पाएगा या नहीं, ये तमाम चीजें मुस्तफा अब कैसे क्या करते हैं ये देखना अहम होने वाला है। एक छोटा सा और सवाल, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे कि भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हम खामेनेई के कड़वे शब्द भारत के लिए देख चुके हैं। वो कहते रहे कि भारत में तो मुस्लिम सबसे ज्यादा पीड़ित है, हालांकि भारत ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि आप पहले अपने आप को देखिए। भारत के लिहाज से क्या आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, अब जिक्र कर लें, हिजाब विवाद जब हुआ था ईरान में, तो उसको दबाने में मुस्तफा खामेनेई का काफी अहम रोल था। तो सोच जो है वो अपने पिता से उनकी कोई अलग नहीं है, वो हम हमेशा कहते भी रहे हैं। तो अपने पिता की ही जैसी सोच एक तरीके से हम ये कहेंगे जो सोच है उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और भारत के लिहाज से आप देखें तो भारत की जो ये है वो न्यूट्रल हमेशा से भारत रहा है तमाम देशों के प्रति। ईरान भी जरूरी है, तो इस लिहाज से भारत को मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा नुकसान होने वाला है। बस एक जो अपनी गद्दी है वो उन्होंने अपने बेटे को सौंपी है, इससे मुझे नहीं लगता, क्योंकि सोच सेम ही है, कार्यशैली जो है वो सेम है। और पिछले कई साल से तमाम जो ईरान की जो खामेनेई का जो ऑफिस है वो तमाम वही संभालते आ रहे हैं, उनके बेटे ही संभालते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है मुझे लगता है। तो देखिए, आज हमने समझा कि किस तरीके से खामेनेई के जो दूसरे बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है अब ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर। और 35 साल से, क्योंकि खामेनेई भी लगातार अपना जो काम है वो करते आए हैं ईरान में, और एक तरीके से उन्हें एक अच्छा खासा अनुभव भी है यहाँ पर। उन्होंने अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपी है। अब आने वाले चैलेंजेस से मुज्तबा खामेनेई किस तरीके से पार पाते हैं और उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद क्या कुछ और चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिजिटल लाइव में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।